दिल्ली स्टाइल छोले कुलचे बनाने वाली हूँ आज। तीखी, चटपटी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। साथ ही कुलचे बनाऊँगी जो अंदर से बिल्कुल ब्रेडी कंसिस्टेंसी, ऊपर से क्रिस्पी और फुले-फुले बनते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही छोले में फ्लेवर देने के लिए हरी चटनी, इमली वाली खटाई और स्पेशल मसाला मिक्स मिलाकर जब इसे तैयार किया जाता है और इन सभी को मिलाकर जब हम कुलचे के साथ खाते हैं तो इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप सूखे मटर को हमने 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया। अब ये हमारा मटर तैयार हो चुका है 7 से 8 घंटे भीग करके। तो अब इसे हम उबाल लेंगे। उबालने के लिए हमने इसमें 1 इंच ऊंचा तक पानी डाला और 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया। इससे ये सूखे मटर आसानी से उबल जाते हैं, बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अब हम 4 से 5 विसिल तक वेट कर लेंगे। इधर मटर पक रहा है, तब तक हम कुलचे के लिए डो की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर उसे पिघलाया। इसी पानी से हम कुलचे का डो तैयार करेंगे। कुलचे का डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम मैदा लिया है। आटे का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज मैं मैदे का बना रही हूँ। उसमें 1 चम्मच नमक डाला और ये कप से नापने पर 2.5 कप मैदा होता है, तो हमने 2 से 2.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है। और अब 1/3 कप इसमें मैंने दही डाल दिया और अब इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम वही पानी जिसमें हमने चीनी को पिघलाया था, उसी पानी से हम इस डो को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से पूरा 1 कप पानी डालकर डो को कंबाइंड कर लेना है। एक बार जब डो कंबाइंड हो जाए तो इसे 7 से 8 मिनट इस तरीके से खींच कर गूंद लेंगे। इस समय अभी मैदा काफ़ी चिपचिपा लग रहा है, तो इसे मैनेज करने के लिए थोड़ा सा सूखा मैदा का उपयोग किया जा सकता है और तब ये मैनेजेबल हो जाएगा। थोड़ा आप इसे आसानी से गूंद पाएंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छे से ढक करके किचन में जो गर्म एरिया हो वहाँ पर रख देंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, उसके रिएक्शन से ये फूलकर डबल साइज़ का हो जाएगा। और अब छोले में डालने वाले सारी चटनी, खटाई, मसाले, इन सब की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले खटाई के लिए हमने इमली में गर्म पानी डालकर इसे भिगोकर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तब तक इधर तीखी वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी पुदीना का पत्ता, 2 कटोरी हरा धनिया, 8 से 10 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 1 चम्मच नमक और 2-3 आइस क्यूब्स डालकर थोड़े से पानी के साथ इस चटनी को हमने पीस लिया। और इस तरह से छोले को चटपटी बनाने वाली हमारी हरी चटनी तैयार। और अब हम हमारे छोले में डालने के लिए एक स्पेशल मसाला मिक्स तैयार करेंगे, जो हमारे छोले के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उसे देख लीजिए। इसके लिए मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिला करके इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। इससे मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये हमारा जादुई मसाला मिक्स तैयार हो गया, जो हमारे छोले को बहुत ही स्पेशल स्वाद प्रदान करेगा। छोले के लिए मसाले, चटनी वगैरह तो हमने तैयार कर लिया। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ कच्ची सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, खीरा, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक वगैरह, इनको भी हम फाइन चॉप करके तैयार कर लेते हैं। खीरा कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर है तो दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे हमारे पास था तो इससे स्वाद और बेहतर हो गया, अगर है तो ज़रूर दे दीजिए। और धनिया पत्ता के बिना तो कोई रेसिपी ही अधूरी है, तो इसके बिना तो कुछ तैयार हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमने सब्जियों को काट कर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं जब तक हम ये सारी तैयारियां कर रहे हैं, इतने में हमारा छोले का जो मटर है वो भी पक चुका है बहुत अच्छे से। और इधर कुलचे के लिए डो भी हमने सेट होने के लिए रख दिया है। इधर जो इमली हमने भिगो कर रखा था वो भी भीग करके बहुत अच्छे से तैयार है। तो अब इसे अपने हाथ से मसल कर इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। और इसे अच्छे से छानने के लिए थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसे पतला करके और स्पैचुला से दबाते हुए इसका सारा पल्प हमने निकाल लिया और आसानी से छान लिया। इस तरीके से हमारा ये इमली का पानी तैयार हो गया, जिसे हम खटाई के तौर पे छोले में यूज़ करेंगे। और अब इधर कुलचे का आटा भी हमारा राइस कर चुका है। इसे दबाकर
इस तरीके से मिक्स करके हम इसका सारा एयर निकाल देंगे और अब छोटे छोटे लोई बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इस तरीके से मैदे को ले करके अपने साइज़ के अनुसार, जिस साइज़ का आप कुलचा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोई काट लीजिए। इस तरीके से हम मैदे को लेंगे और अपने इंडेक्स और थंब को दबाते हुए लोई को काट लेंगे। तो इस तरीके से हमने हमारा सारा लोई तैयार कर लिया। अब जब तक कुलचे बनाने के प्रोसेस होंगे तब तक इन्हें गीले कपड़े से ढक कर रखना है। ये वाले कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और इसका अंदर का ब्रेडी टेक्सचर ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अब हम कुलचा बेलने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके लिए हमने एक लोई ले लिया, इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इसे हल्का दबाकर अपने मनपसंद आकार का बेल लिया। अगर आपको गोल पसंद है तो आप गोल बेल सकते हैं, वैसे मैं मार्केट के तरीके से ऑब्लॉन्ग साइज़ का ही बेल रही हूँ। और इसमें ऊपर से मैंने कलौंजी डाला है और थोड़ा कसूरी मेथी डाला है, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से सारे कुलचे को बेल लीजिए और अपने मनपसंद के अनुसार, ये आपके मन पर है कि आप इसे गोल बेलना चाहें या ऑब्लॉन्ग बेलना चाहें, इसे बहुत अच्छे से बेल लीजिए। और इसकी जो थिकनेस होगी वो रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होगी। और फिर इसे हम एक बटर पेपर लाइन ट्रे के ऊपर रख देंगे और इसे भी गीले कपड़े से हम ढक करके तब तक रखेंगे जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है। जब हमारा तवा गर्म हो गया तो हम इस पर कुलचा डालेंगे और अपने कुलचे को पकाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं ये बबल वाला टेक्सचर इस पर आ गया है, तो इसे पलट देंगे और फिर नैपकिन के सहारे इसे दबा दबा कर उलट पलट करके इसको पकाएंगे। इस तरीके से ये फूलना शुरू हो जाएगा और हम इसे नैपकिन से पकड़ कर के दबा दबा कर इसे फुलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बना हुआ कुलचा बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनता है। और अभी हम घी या बटर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसे हाफ डन करना है। जब हम इसे परोसेंगे उस समय इसे घी बटर लगा करके दोबारा सेकेंगे, जिससे इसका ऊपरी लेयर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। और अब देखिए इसके अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया ब्रेडी, ये बहुत ही मुलायम कुलचा तैयार हुआ है। इधर हमारा मटर भी बहुत अच्छे से पक कर के तैयार हो चुका है। ये सारे छिलके अलग हो गए, इसका मतलब मटर पक चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ मटर को मैश कर दिया और इस तरीके से अब इसे असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो भी चटनी, खटाई, मसाले वगैरह बना करके तैयार करके रखे हैं वो सारा कुछ इसमें हम मिला देंगे। ये मैंने हरी चटनी डाला, इमली का रस, ये मसाला मिक्स और बाकी कटे हुए सारे सब्जियां जो हमने रेडी करके रखे हैं वो सारे इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से मटर का ये बेहतरीन स्वाद वाला छोला तैयार हो गया। घर के बने हुए छोले कुलचे की तो बात ही कुछ और है। आप भी इसे घर पर ज़रूर बनाइए और इसके स्वाद का मज़ा लीजिए। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि रिसेंटली मैंने एक पॉपुलर यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उनकी रेसिपी को ही मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अब इस स्टेज पर हमें थोड़े से छोले को लेकर ज़रूर चखना चाहिए ताकि हम इसमें परफेक्ट स्वाद ला सके। तो मुझे थोड़ा नमक, तीखापन और खटाई तीनों ही चीज़ें कम लगी, तो मैंने तीनों चीज़ों को मिला दिया है। थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला और फिर हमारा परफेक्ट छोला तैयार हो गया। और अब जब हमारा छोला तैयार हो गया है तो अब हम हाफ डन कुलचे को भी बटर में सेक करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बटर डाला और उस पर अपने कुलचे को डाल करके उलट पलट करके इसे गोल्डन होने तक हमने सेक लिया और फिर ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके इसे गार्निश कर लिया। और इस तरीके से इसे गोल्डन होने तक, क्रिस्पी गोल्डन होने तक हमने इसे सेक लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इसे हाफ डन करके रखें और फिर इसको दोबारा सेकें। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो बेलते जाइए और सेकते जाइए, तब भी ये वैसे ही परफेक्टली रेडी होगा।
आप देख सकते हैं अभी बबल वाला टेक्सचर आते ही मैंने इसे पलट दिया और नैपकिन के सहारे दबाते ही ये फूलना शुरू हो गया। तो ये भी उतना ही मुलायम, सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से ब्रेडी टेक्सचर वाला बन करके तैयार होता है। तो हम इस तरीके से भी बनाकर जल्दी जल्दी सर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने दोनों ही तरीके से अपने कुलचे को सेक करके तैयार कर लिया है और दोनों ही तरीके में हमारा कुलचा फुला फुला बना। ये बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी, फुले फुले, बहुत ही अच्छे स्वाद वाले कुलचे तैयार हो गए हैं। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। तो अब इस छोले कुलचे को रिंग साइज़ में कटे हुए प्याज, मिर्च का अचार और छोटे टुकड़े नींबू के साथ सर्व करिए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।